ओके, अब आते हैं हम जॉइंट लगाते हैं कार्पल की, ठीक है, जो हमारी कार्पल बोन्स हैं। इसके ऊपर जो है, अगर हम यहां से मैं दिखाऊं, एक तो ये आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, सारे इस तरह से, सही है। इसके ऊपर पूरी बैंड आई होती है। अगेन लिगामेंट, और यहां पे कैप्सूल से स्टार्ट लेते हैं। लिगामेंट प्लस इंटर कैप्सूलर मेम्ब्रेन लिखो, जो इसको कवर कर रही है। यहाँ पे लिगामेंट भी होता है और साथ में कैप्सूल भी होता है जो इसको पूरा कवर करती है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट चीज क्या आएगी, और जहां पे भी मूवमेंट है उसके अंदर आपने साइनोवियल मेम्ब्रेन को नहीं भूलना। मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, आपने अंदर ड्रॉ करनी है। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से तो ऐसे आएगी कोई, ठीक है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आते हैं कैप्सुला आर्टिकुलरिस, ठीक है। देन आपका आता है अगेन कंट्रोवर्शियल कोलेटरल लिगामेंट, सही है। ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। लेकिन हमारे कार्पल बोन अभी भी अटैच नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये बोन कौन सी है, रेडियस। रेडियस से डायरेक्ट जो कार्पल की अटैचमेंट है इसको हम कहते हैं लिगामेंट रेडियो कार्पल, और अल्ना से जो आ रही है लिगामेंट अल्नो कार्पल। क्लियर आपस में। फिर ये जो मेटाकार्पल है, सही है, इसके आपस में अटैचमेंट होती है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट इंटरमेटाकार्पल। इंटर मीन आपस में, कार्पल सॉरी मेटाकार्पल मीन बोन जो है, आपस में इसकी अटैचमेंट होती है यहाँ पे। क्लियर। पहला लिगामेंट क्या होता है यहाँ का, लिगामेंट इंटर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, सही है। नेक्स्ट कार्पल से मेटाकार्पल की अटैचमेंट, लिगामेंट कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है, इजी है यहां से बस, लिगामेंट कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है। अगेन साइनोवियल मेम्ब्रेन इधर भी होती है, हर जगह पे साइनोवियल मेम्ब्रेन और कैप्सूल आपने लगाना है, ठीक है। जहां जहां मूवमेंट है, मूवेबल जॉइंट है, उधर साइनोवियल मेम्ब्रेन लाजमी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी पूरी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एच लिखूं इस तरह से, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ऐसे करके। और वही कैप्सूल आर्टिकुलरिस, कोलेटरल लिगामेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। डायरेक्ट जॉइंट लगाते हैं, लिगामेंट क्या कहेंगे इसको, लिगामेंट मेटाकार्पो फेलिंजिस, ठीक है। इस सारों को सेम लिगामेंट आएंगे। क्लियर यहां तक। कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये रिन्यू होगी कि ना? हाँ, साइनोवियल फ्लूइड कंटिन्यूसली बन रहा होता है इसके अंदर ही, सही है। और मूवमेंट में ओवरव्यू कहाँ से, लिगामेंट का सारा, ठीक है। हमने देखा क्लेविकल, सही है, क्योंकि अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने उसके जो टर्मिनोलॉजिस थी वो डिस्कस करें। टर्मिनोलॉजिस को दोबारा डिस्कस करूं या वो क्लियर है वो, ठीक है। क्लेविकल के इंटीरियर साइड पे दो जो है वो आती है लैंड मार्किंग, ठीक है, एक्रोमियल एंड और स्टर्नल एंड, ठीक है। हम कहते हैं कि जो मीडियल 2/3 होता है, सही, मिडिल साइड जो 2/3 आता है वो मिडिल साइड कवर करती है, और जो लेटरल साइड पे होता है वो 1/3 होता है, ठीक है। जब हम उसको घुमाते हैं, पोस्टीरियर साइड पे लेकर जाते हैं, तो हमारे पास 2-3 चीज़ें और विजिबल हो जाती हैं। एक कोरोनॉइड जो है फोसा, या फिर जो लिगामेंट के लिए जगह है वो दिखती है हमें, ट्रेपेजॉइड्स टिब्रोसिटी होती है उसके ऊपर, और कोस्टल टिब्रोसिटी, ठीक है।
जो वहाँ पे ट्रेपीजियस मसल है, ठीक है, उसके अटैचमेंट, प्लस जो कॉस्टल या फिर जो रिब्स की जो मसल है, ठीक है, उसके अटैचमेंट। क्लियर? पोस्टीरियर साइड पे। देन स्केपुला हमने डिस्कस करा। स्केपुला और क्लेविकल जो आपस में जॉइंट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल। हमने देखा वहाँ पे कि जो एक्रोमियम और क्लेविकल का आपस में लिगामेंट लग रहा था उसको हमने कहा एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। फिर दूसरा लिगामेंट हमने लगाया क्रोकॉइड और क्लेविकल का, क्रोको क्लेविकुलर लिगामेंट। फिर हमने कहा कि इसके ऊपर तो स्पाइन भी होते हैं, तो स्पाइनो क्लेविकुलर लिगामेंट। हमने उसके साथ लगाया जो ये सुप्रा जो स्केपुलर नॉच थी, ठीक है, इसका भी सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट। और एक और कोरोनॉइड लिगामेंट, ठीक है, जो कि कोरोनॉइड को किसके साथ? क्लेविकल का कोरोनॉइड पार्ट क्लेविकल के साथ, सॉरी स्केपुला के साथ अटैच करती है। क्लियर? क्लेविकल क्लियर, और साथ में पेक्टोरल गर्डल भी। अब आते हैं स्केपुला के ऊपर। स्केपुला के दो व्यू, इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू हमने देखे। इंटीरियर व्यू के ऊपर स्पाइन हमें देखने को नहीं मिला, सुप्रास्पाइनेटस हमें नहीं देखने को मिला, इंफ्रास्पाइनेटस नहीं देखने को मिला, और साथ में सुपीरियर जो ट्यूबरकल था, ठीक है, ग्लिनो ट्यूबरकल, वो हमें नहीं दिखा। रिमेनिंग चीज़ें जो हमें दिखी उसमें था एक्रोमियल जो प्रोसेस था वो था, और क्रोकॉइड प्रोसेस था, उसमें ग्लिनॉइड केविटी थी उसके या फोसा था, ठीक है। उसके साथ हमने देखा इंफीरियर ग्लिनो ट्यूबरकल देखा हमने, और फिर हमने देखा इंफीरियर बॉर्डर देखा हमने, और सॉरी लेटरल बॉर्डर देखा, मीडियल बॉर्डर देखा, इंफीरियर एंगल और सुपीरियर एंगल, प्लस सुप्रा स्केपुलर नॉच भी हमें दिखी। क्लियर? जब हमने पोस्टीरियर साइड पे देखा तो वहाँ पे एक स्पाइन थी जो कि स्केपुला को दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, सुप्रास्पाइनेटस या सुप्रास्पाइनस या इंफ्रास्पाइनस, ठीक है। जो स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट था उसको हमने सुप्रा का नाम दिया, और जो नीचे वाला था उसको हमने इंफ्रा का नाम दिया। क्लियर? और साथ में हमें पोस्टीरियर व्यू पे एक और चीज़ दिखी, वो थी सुपीरियर ग्लिनो ट्यूबरकल, ठीक है, जो ग्लिनॉइड फोसा का ट्यूबरकल था सुपीरियर साइड पे हमें वो देखने को मिला। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद ह्यूमरस पे आते हैं। ह्यूमरस को हमने देखा, हेड ऑफ ह्यूमरस, देन एनाटॉमिकल नेक, उसके बाद हमने ग्रेटर ट्यूबरकल, देन लिजर ट्यूबरकल देखा। उन दोनों को आपस में जो सेपरेट करती है वो है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। फिर हमने देखा कि वहाँ पे सर्जिकल नेक है, और सर्जिकल नेक को सर्जिकल नेक इसलिए कहते हैं कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट है, ठीक है। जब भी फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का मोस्ट कॉमनली सर्जिकल नेक से टूटते हैं ह्यूमरस, ठीक है। हमने ये भी कहा कि अगर सर्जिकल नेक से ह्यूमरस टूटे तो कौन सी नर्व डैमेज होती है? एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। फिर उसके बाद हमने देखा इसके ऊपर रेडियल ग्रूव होता है पोस्टीरियर साइड पे, जहाँ से रेडियल नर्व पास कर रही होती है, और ये कहाँ पे होता है? शाफ्ट के पास, ठीक है। हमने ये भी कहा कि अगर मिड शाफ्ट से टूटे ह्यूमरस तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल, और क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। फिर हमने देखा उसके कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी है उसके इंटीरियर साइड पे, और वहाँ पे डेल्टॉइड मसल की क्या है? इंसर्जन है, ठीक है, वहाँ पे अटैच हो रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि लेटरल सुप्राकुंडेलर रिज थे, और साथ में मीडियल सुप्राकुंडेलर रिज भी थे। उसका क्या हमने कहा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसके, कि वहाँ से अगर फ्रैक्चर हो ह्यूमरस तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? मीडियल नर्व डैमेज होगी। फिर हमने कहा कि फिर हमने कहा कि लेटरल एपिकोंडाइल भी होते हैं और मीडियल एपिकोंडाइल भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर रिलेट करते हैं, शायद मैं स्किप कर गया वहाँ से। अगर लेटरल एपिकोंडाइल से टूटे ह्यूमरस तो रेडियल डैमेज होती है, रेडियल नर्व, ठीक है, डैमेज होती है। अगर मीडियल एपिकोंडाइल से टूटे तो अल्नर नर्व डैमेज होती है, क्योंकि यहाँ से पास कर रही होती है, दोनों नीचे आती है फोरआर्म की तरफ। सुप्राकुंडेलर से अगर टूटे, ठीक है, तो मीडियल नर्व। क्लियर? यहाँ तक सही है। नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर। हमें इंटीरियर साइड पे देखते हैं, हमें कोरोनॉइड फोसा दिखता है हमें, और साथ में रेडियल फोसा दिखता है हमें। इंफीरियर जो साइड है या जो लोअर साइड है उसके ऊपर हमें दिखता है कैपिचुलम, ट्रोक्लियर, और बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड पे हमें ओलेक्रेनियन फोसा। कोरोनॉइड फोसा किसको करता है? यहाँ पे आता है अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, और रेडियल फोसा के अंदर आता है रेडियल हेड, रेडियस का हेड आता है खुद। अगर नॉर्मल ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है अगर एक्सटेंड है तो एक्सटेंशन के दौरान ये जो कैपिचुलम है इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे रेडियस का हेड होता है, ठीक है। जब फ्लेक्शन होती है तब जाके रेडियस का हेड आता है, किस में? इस फोसा के अंदर आता है जो रेडियल फोसा है। क्लियर? यहाँ तक। ट्रोक्लियर को कौन करती है कवर? ट्रोक्लियर नॉच, जो नॉच होता है किसके? अल्ना के ऊपर, ठीक है।
तो वो इसको क्या करती है, कवर करती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम किसके ऊपर, रेडियस एंड अल्ना। हमने कहा अल्ना के पास क्या है, एक तो उसके पास ओलेक्रिनियन प्रोसेस है, ट्रोक्लियर नॉच है उसके पास, और जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो है, कोरोनॉइड नॉट कोरोकॉइड, ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस। उसके साथ रेडियस का क्या है, हेड एंड नेक। फिर हमने ये कहा कि रेडियल का नॉच है किसके ऊपर, अल्ना के ऊपर, जहां से रेडियस का हेड अल्ना के साथ अटैच हो रहा है। रेडियस के ऊपर भी ट्यूबरोसिटी है और अल्ना के ऊपर भी ट्यूबरोसिटी है, जो मसल इंसर्जन के लिए है। उसके साथ हमने ये देखा नेक्स्ट कि एक ऑब्लिक कॉर्ड भी है जो रेडियस को अल्ना के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। रेडियस और अल्ना दोनों के दरमियान क्या है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि हेल्प करती है जब प्रेशर आता है तो प्रेशर के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, रेडियस से अल्ना, अल्ना से रेडियस की तरफ, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा कि इसका इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर और इंटरओसियस बॉर्डर दोनों के होते हैं। रेडियल का भी स्टेलॉइड प्रोसेस होता है और अल्ना का भी स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। और मिड में जहाँ पे अल्ना का नॉच है किसका, रेडियस के ऊपर, अल्ना जो हेड है वो अटैच होती है रेडियस के ऊपर, जहाँ पे एट द लोअर एंड यहाँ पे नॉच होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं हम रिस्ट बोन के ऊपर। रिस्ट बोन जो है ये हम जाते हैं लेटरल से मीडियल की तरफ। हमने कहा कि इसके लिए दो निमोनिक्स है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, या फिर सोफिया लतीफ टेंडे पका टेंडे तेरे कच्चे हैं। उसमें क्या है, स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्विटियम, पिजीफॉर्म, आगे ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ठीक है, ये 8 बोन है। फिर उसमें हमने कहा लार्जेस्ट बोन कौन सी है, कैपिटेट। स्केफॉइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, या फिर और एक और चीज़, अगर आउट स्ट्रेच हैंड हो जाए इंजरी या फ्रैक्चर, ठीक है, अगर आप हाथों के बल ऐसे गिरते हैं हमेशा स्केफॉइड डैमेज होती है, इसका फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और हमने कहा इजिली फ्रैक्चर्ड बोन या कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इज स्केफॉइड, ठीक है। हमने कहा स्मॉलेस्ट बोन इज ट्रेपीजॉइड, लार्जेस्ट बोन इज कैपिटेट, इजिली डिसलोकेट बोन इज ल्यूनेट। और उसके बाद हमने हेमेट, किसके अंदर उसकी फ्रैक्चर आते हैं, गोल्फ और टेनिस वाले जो होते हैं उसके अंदर उनके आती है, ठीक है, हुक ऑफ हेमेट टूट जाता है उनका। क्लियर यहाँ तक? और जॉइंट लगाते हैं अभी शोल्डर का। शोल्डर जॉइंट स्केपुला और किसके अंदर होता है, ह्यूमरस के अंदर होता है। शोल्डर जब ह्यूमरस साथ अटैच हो रहा होता है, पहले तो हम साइनोवियल फ्लूइड देखते हैं वहाँ पे, जिसका काम क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, सॉरी, जिसके अंदर फ्लूइड होता है और उसके अंदर क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड और कैविटी होती है, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या है कि अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ह्यूमन के अंदर, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसको किल करते हैं। और बर्ड्स के अंदर जो है वो काम करते हैं एरिथ्रोपोइसिस का, ठीक है, बी सेल मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बुर्से जो होते हैं ह्यूमन में नहीं होते जबकि बर्ड्स के अंदर होते हैं, सही है। उसके साथ साथ जो बोन मैरो होते हैं हमारे ह्यूमन के, वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, जो बी सेल्स की प्रोडक्शन वगैरह है या मैच्योरेशन होते हैं, वो उनका काम है, हमारा ये पुरुषों का काम नहीं है, सही है। फिर हमने लगाया कि वहाँ पे आर्टिकुलेट कार्टिलेज भी होते हैं जो कि फ्रैक्शन को ड्यूरिंग मूवमेंट जो फ्रैक्शन होती है उसको कम करती है, ठीक है। फिर हमने लगाया वहाँ पे कैप्सुलर आर्टिकुलरिस होता है जो कि मोर उसको स्ट्रेंथन करती है, सही है, स्ट्रॉन्ग बनाती है उसको। देन हमने डायरेक्ट जाके लिगामेंट लगाना शुरू किए। पहला लिगामेंट जो लगा हमारा कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, जो दोनों साइडों से लगा उसको ह्यूमरस को, और साथ में स्केपुला आपस में अटैच हो गए। अब जाके हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो एक्रोमियम प्रोसेस से जो लिगामेंट आता है ह्यूमरस को अटैच करता है उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट एक्रोमियोब्रेकियलिस। और क्रोकॉइड प्रोसेस से जो आ रहा है लिगामेंट क्रोकोब्रेकियलिस। देन हमने हेड ऑफ ह्यूमरस को अटैच करना है किसके साथ, स्केपुला के अंदर जो ग्लेनॉइड फोसा है उसके अंदर प्रॉपर अटैचमेंट हो तो लिगामेंट ग्लिनोब्रेकियलिस, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सही है, ये हमारे थे लिगामेंट। फिर हम आए एल्बो जॉइंट पे, अगेन वही साइनोवियल मेम्ब्रेन, फिर कैप्सुलर आर्टिकुलरिस जो कि कंट्रोवर्शियल। देन हमने लगाया वहाँ पे कोलेटरल लिगामेंट, ये तो हमने जनरल जो थी जितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी थी ये। अब जाके रेडियस को डायरेक्ट कनेक्ट करना है किसके साथ, ह्यूमरस के साथ, तो लिगामेंट ब्रेकियो रेडियलिस, ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस, सही है, ब्रेकियल यहाँ से ह्यूमरस से रेडियस में आ रहा है ना, ब्रेकियो रेडियलिस, और लिगामेंट ब्रेकियो अल्नेरिस, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने लिगामेंट लगाए रिस्ट के। रिस्ट के ऊपर हमने देखा कि पहला जो लिगामेंट आ रहा है वही सेम साइनोवियल फ्लूइड, वही मेम्ब्रेन और वही टफ वगैरह जो भी हमने शीट वीट बनानी थी वो हमने बना दिए, ठीक है। फिर कोलेटरल लिगामेंट आ गया, कैप्सुलर आर्टिकुलरिस आ गया,
वही इंटर कैप्सूल, वो तो कैप्सूल और लिगामेंट दोनों होते हैं एक साथ ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लगाया डायरेक्ट रेडियस टू कार्पल लिगामेंट, रेडियो कार्पल, ठीक है, लिगामेंट अल्नो कार्पल, ठीक है, ये लिगामेंट लगे। फिर कार्पल टू मेटाकार्पल अटैचमेंट दी हमने, अगेन साइनोवियल फ्लूइड। एक तो मेटाकार्पल के अंदर आपस में भी लिगामेंट थे, लिगामेंट इंटर मेटाकार्पल, फिर लिगामेंट कार्पो मेटाकार्पल, देन उसके बाद हमने वही कोलेटरल शुलेटरल जो लिगामेंट हमारे चल रहे वो हमने लगाए। उसके बाद हम आए मेटाकार्पल का फेलेंजिस के साथ, लिगामेंट मेटाकार्पो फेलेंजिस, और वही साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी, किधर गई ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, वही फ्लूइड कैविटी एटसेट्रा, और इसका भी नहीं होती, डायरेक्ट अटैचमेंट होती है इसकी मेटाकार्पल के साथ, सही है, मेटाकार्पो फेलेंजिस। क्लियर? यस सर। आप टू दिस कोई क्वेश्चन हो? पक्का? चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं मसल्स को।